मुंह ही लगा रहा मुझे। हाँ भाई किधर हो? मीर कौन शाह। हान भाई? वो मीर है, इब्राहिम मीर। इब्राहिम, अच्छा। हाँ वो इब्राहिम। अच्छा है भाई। अच्छा, बात हो रही थी कि हमने अब जजमेंट देनी है एंड पे जाके। अच्छा भाई जजमेंट क्या एक होती है? वो मीर जी। नहीं आया है, वेट करना। उसको बोलो, हाँ उसको मैं करता हूँ। मोहसिन, जजमेंट इवैल्यूएशन का पार्ट है। हाँ जी। आ गया स्टार्ट करो। ठीक है। हाँ भाई आ गए हैं जजमेंट जो फाइनली। है हमारी एवेल्यूएशन के ना दो पॉइंट्स है। एक के अंदर अच्छा अच्छा। आपने लिमिटेशन वाले फैक्टर्स बता देने हैं सारे, और हम्म। दूसरे के अंदर आपने ना जजमेंट और कंक्लूजन देनी है। ठीक है। ठीक है। कितने हमें कितने मार्क्स के होते हमें हैं एग्जामिनर ये? ये नहीं बताता कि इसके नंबर कितने हैं, इसके नंबर ये, उसने बस ये बताया हुआ है ओके। 6 मार्क्स है। और इसकी मार्किंग होती है लेवल बेस, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जी। आपने लिमिटेशन लिख दिया, ये नहीं लिखा, तो आपको वो 1 या 2 में से मार्क्स दे देगा। आपने कंक्लूजन कर दिया, जजमेंट नहीं दी, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेवल 2 के मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपने कितनी चीजें लिख के दी है। अब कंक्लूजन के अंदर आपने जितनी बातें की ना, आप उसको कंक्लूड कर दो कि उसके बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, उसके नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर आपने जजमेंट देनी है कि भाई इस चीज का बेनिफिट है कि नहीं है पेयर को। ठीक हो गया। आप अगर सपोर्ट करते हो तो आप लिख दो कि हाँ इस चीज का बेनिफिट है, और बेनिफिट होने की रीजनिंग देनी है। रीजनिंग दोगे तो वो आपका डेवलप होगा। जैसे कि भी हम लोग कह सकते हैं कि मतलब क्वालिटी कि जो है कि ये पेड़ की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एसेंशियल है। क्योंकि भला कि हम लोग देख लें कि इसकी जो कॉस्ट वगैरह हाई है, लेकिन जो इसकी क्या कहते हैं टेक्निकल स्टाफ जो कि रोबोट फिक्स करने की इनको ज़रूरत पड़ती है बाद में जाके, फिर जिन पे लीगल रेपुटेशन केस हो सकता है फायर्स की वजह से, उसके मुकाबले में काफ़ी बेहतर है ये लॉन्ग टर्म में, ये जो है ना आपको क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ जाना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्योंकि इधर ना लीगल केस देख सकते हैं ना वैसे मोहसिन भाई। क्या लिख सकते मतलब हैं? कि मतलब जैसे देखो ना वाकई ये जो फायर वगैरह लग रही है बैटरी पे, क्या कहते हैं हाँ, होटल्स बहुत वगैरह अच्छा के अंदर, पॉइंट है। तो लीगल केसेस पे हो ही सकता है। हो सकता है। और बहुत ज्यादा होती है। आप ये यही कर सकते हैं ना कि क्योंकि उनके साथ ये हो गया वै, अगर वो क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर काम करेंगे, ज्यादा करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो ऐसे जो मसले मसाइल है ना उसको वो अवॉइड कर सकते हैं इन फ्यूचर में। जिसकी वजह हाँ से इनकी जो पब्लिसिटी या इनकी जो इमेज है ना वो मेंटेन हो सकती है। वही बात है जो हमने ऊपर क्वेश्चंस में की थी ना, वो चीजें आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हो। ठीक हो गया। लेकिन आपने यार क्वेश्चन ये के अंदर जजमेंट और रेपिटेशन नहीं करनी। कंक्लूजन में डिफरेंस। जी हाँ जी। भी क्या कह रहे हो? यार मैं कह रहा हूँ जजमेंट और कंक्लूजन में फर्क थोड़ा सा वाजे अगर आप काट लो। अच्छा, कंक्लूजन होता है बेसिकली आपने ऊपर जितनी बात की ना उसको 2 लाइनों के अंदर कंक्लूड कर दो कि इसके बेनिफिट्स भी है, इसके ड्रॉबैक्स भी है, या इसके लिमिटेशन भी है। ठीक है। ठीक है आप ठीक ये भी लिख ठीक। सकते हो कि शॉर्ट टर्म में तो ये कॉस्टली पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपका आउटपुट गिरेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए फेवरेबल है। एरर कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, टाइम सेविंग होगा। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक आपकी सारी चीजें होगी। ये आपका कंक्लूजन हो गया। लेकिन आपने नीचे जाके ठीक। जजमेंट भी देनी है अलग से। जजमेंट में आपने सपोर्ट करना है या आपने निगलेक्ट करना है। ठीक है। एक तो आपने इस तरह की जजमेंट दे दी सपोर्ट करते हुए, जो एग्जामिनर है ना वो सजेस्ट ये करता है कि आपको जो स्टेटमेंट के अंदर बात हुई है ना उसके साथ जाओ। स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि ये बेनिफिशियल है, तो आप नीचे जाके भी ये बात करो कि हाँ ये बेनिफिशियल है, और क्यों है, उसकी रीजन आपने दोबारा से बता देनी है कोई। और उसका फिर आपने बेनिफिट उसको कनेक्ट करते हुए केस स्टडी से आपने ले जाना है कि इसकी वजह से इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर बढ़ेगा, इन्हें जो फ्यूचर में ग्रोथ है उसके अंदर मदद होगी, सारा कुछ होगा। ठीक है। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि ठीक है। वो ये पॉइंट जो इन्होंने बात की ना क्वालिटी एश्योरेंस की, इसके साथ प्लस वो कोई और पॉलिसी अप्लाई कर ले। ठीक है ठीक। ठीक है। मैं तो आप वो यूज करके भी एक जजमेंट दे सकते हो कि वो एक हद तक जरूरी है, लेकिन बाकी फैक्टर्स को भी साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके अच्छा यार रिजल्ट लेकिन आएगा। इसमें ये इशू नहीं होगा कि जो आपने नीचे मेथड बताया मिसाल के तौर पे आप नीचे को कि टी क्यू एम को भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल को भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हाँ, हमने पीछे उसका बिल्कुल भी बेस भी नहीं दी हुई और बिल्कुल नॉलेज भी नहीं दी हुई है, और हम उसे डायरेक्टली जो है वो कंक्लूजन के अंदर ट्रैक कर रहे हैं। आप कर सकते हो। अच्छा डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कर अच्छा सकते हो आप। इसमें मैं जी जी। जो है ना वो इवैल्यूएशन थोड़ी सी इस तरह करता था, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ लिखा है ना ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, तो मैं इसको एज अ डिसीजन मेकिंग फैक्टर बना देता था कि अगर तो ट्रेनिंग रिक्वायर है
तो उन्हें चाहिए कि वो कर दें, अगर नहीं है तो वो ना करें ठीक है। इवेलुएट करने के लिए। अच्छा, अब हमने पीछे पढ़ा था कि इन्होंने ना क्वालिटी कंट्रोल को खत्म करके इंश्योरेंस पे आ गए हैं। ठीक है, तो आपने अपना जो आंसर है ना वो इसी तरीके से लेके चलना है। आपने ये बताना है कि ये कंट्रोल जो क्वालिटी एश्योरेंस है ना वो कर रहे हैं। ये नहीं आपने कहना कि अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं या अगर वो करेंगे इन फ्यूचर, तो वो पॉइंट आपके लिए ना हाँ इनवैलिड हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो ठीक है, कर रहे हैं। वो क्योंकि फिर वो केस स्टडी से लिंक नहीं कर रहा ना, वो तो आपने एक अलग बात कर दी। बिल्कुल। ठीक है, जल्दी से किसकी ये देख लेते हैं। इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, क्वालिटी एश्योरेंस की भी दे सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल की भी दे सकते हो, क्योंकि कंपैरिजन वाला जब आप पॉइंट या फिर ऐड करोगे तो आप उसको ऐड कर सकते हो। नॉलेज के अंदर आपका हम्म, वेस्ट कम होगा और प्रॉब्लम्स वगैरह आइडेंटिफाई होगी। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, क्योंकि जब आप हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। नीड फॉर फाइनेंशियल इंस्पेक्शन रिड्यूस्ड या रिमूव एंड पे आपको नहीं करनी पड़ेगी। इजियर टू ट्रेस वेयर फॉल्ट्स अकर। ये दोनों पॉइंट्स तकरीबन एक जैसे ही है। Employees have greater responsibility for making sure their work meet standard. Greater employee involvement in decision making. ये भी पॉइंट्स है, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आ गई, इनिशियल ड्रॉप इन आउटपुट हो सकता है, एम्प्लॉयज में डिमांड हायर वेजेस। हाँ, ये भी हो सकता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ रही है। इंक्रीज प्रेशर ऑन एम्प्लॉय, ये भी बात हमने की, वर्किंग कंडीशन खराब हो सकती है। एम्प्लॉयज में भी रेजिस्टेंट टू चेंज। ठीक है, ये पॉइंट वही आ सकता है डिसलॉयल्टी वाला। इसके बाद एप्लीकेशन में पेयर सेल्स B2B इफेक्टिव QA माइट प्रिवेंट डिजास्टर सच एज बैटरी फायर। आपने उसको ऐसे लिंक करना है। रोबोट्स आर लीज टू कस्टमर्स, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, तो रेपुटेशन वाला पॉइंट आपका आ जाएगा। फिर लेबर टर्नओवर, प्रोडक्टिविटी हैज डिक्रीज्ड, आप उसको डायरेक्ट लिंक कर दो नंबर्स के साथ। इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ आउटपुट फॉलिंग, इसको भी लिंक कर सकते हो आप। कमिटमेंट टू R&D स्पेंडिंग अबव द इंडस्ट्री एवरेज। सही हो गया। एनालिसिस की मोहसिन बात। एक सेकेंड, एप्लीकेशन और नॉलेज पर है ना, मैंने आपसे पूछना था, आप एक नॉलेज का पॉइंट लेके और एक एप्लीकेशन का पॉइंट लेके लिंक करके एग्जांपल सेंटेंस बना के बता सकते हो कि किस तरह से एग्जैक्टली लिंक होगा जब हम लिख रहे होंगे? ठीक है, एक फुली फॉर्म्ड सेंटेंस किस तरह का होगा? ठीक हो गया। जैसे हम लोग पॉइंट लेते हैं, एम्प्लॉयज हैव ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग श्योर देयर वर्क मीट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब आप इसी को लिंक कर दो कि इसकी वजह से एम्प्लॉयज हैव, जैसे हमने सबसे पहले पॉइंट डिस्कस किया था लेस वेस्ट का, आप इसको ऐसे लिखोगे कि जब क्वालिटी एश्योरेंस अप्लाई होगी, हम्म। बिजनेस का नाम क्या है? पता नहीं, बिजनेस का नाम है KB1। पेड़ नाम है इसका, पेड़। पेयर पेयर के नाम है। ठीक है, बिजनेस की जगह आपने बिजनेस नेम पेयर। लिखना है। एंड वी हैव ओके, क्रिएटेड 10 पेयर्स। रेफरेंस देना है। ये रेफरेंस हो रहा है ना, और आपने वही यूज करना है। आप बिजनेस क्यों लिख रहे हो जब आपको बिजनेस पता है कौन सा है? हाँ।
किधर चले गए हैं सारे? इधर ही है, आंसर कर रही हैं। Oh my God, you blessed us with your voice. How lovely. नाइस। मुस्लिम भाई वो आप वो भी लिख सकते हो ना शॉर्ट लॉन्ग टर्म कॉस्ट वगैरह जो भी था नहीं शॉर्ट टर्म कॉस्ट लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हाँ वो भी लिख सकते हो। लेकिन अभी ये भी ठीक है वैसे नॉट दैट बैड। ओके, मैंने क्वेश्चन सारा पढ़ा है और सेंस हाँ बन रही है, बट इसमें से कोई भी पॉइंट डायरेक्टली उस पॉइंट को जाके नहीं पकड़ा जो मार्किंग स्कीम में है। मार्केट स्कीम में क्या पॉइंट है? लाइक हमने 2100 यूनिट्स की बात हो रही है मार्किंग स्कीम में, लेकिन इस सेंस में नहीं हो रही। नहीं देखो ना वो अली भाई मैंने आपको भी बात बताई थी कि अपने पॉइंट का आपको वापस बता देता हूँ। ये देखो जब इन्होंने उधर शिफ्ट किया है ना क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ तो ज़रूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉय को क्वालिटी एश्योरेंस करनी आती होगी। अच्छा मैं वो एक्सटेंसिव मैं ट्रेनिंग ना रिक्वायर्ड मार्क कर देता हूँ है। आपको सारी चीजें। ठीक है, हाँ ये जो पॉइंट है ना हमारा हम्म, रिड्यूस पेस्ट, हम्म। ये हमारा आ गया नॉलेज का। ये ठीक है, knowledge को। हमने ऊपर हम्म। पढ़ा ही है लेस पेस्ट। ठीक है, हाँ। एक ही पॉइंट है, आप उसको जैसे मर्जी लिख लो। उसको हम्म। फिर हमने डेवलप किया कि कैसे होगा। फॉल्टी और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो है वो आप पहले आइडेंटिफाई कर लोगे, उसको रिप्लेस कर लोगे जहाँ पे वो हो रहा है। दिस विल अलाउ पेयर टू रिड्यूस ओवरऑल वेस्टेज ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, हेंस अलाउइंग इट टू राइज मोर देन 2100। अब ये जो पॉइंट मैंने डाला ना, ये हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पे जिक्र ओके। किया हुआ है लेकिन अपनी वर्डिंग के अंदर। यहाँ पे जैसे इन्होंने किया हुआ है कि वो कम हो गई थी, फिर उन्होंने पीछे जिक्र किया हुआ है कि उनका टारगेट था इस चीज का। तो आप टारगेट अपनी तरफ से कोई भी बता दो या पीछे मेंशन होगा आप उसको मेंशन कर दो। फिर इसका जब यानी हमने बस उस चीज एप्लीकेशन में हमने बस उस चीज को मेंशन करना है, उसको अभी फ्यूचर के या करंट उससे नहीं जोड़ना कि अभी किधर स्टैंड कर रहे हैं। हम हाँ पास्ट की चीज भी मेंशन कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये जो एप्लीकेशन है ना वो ओ। फ्यूचर नहीं होता, बच्चे ये करते हैं एप्लीकेशन एनालिसिस को मिक्स कर देते हैं। एप्लीकेशन ये ठीक। बताता है कि वो जो आपने पॉइंट दिया ना वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसके ऊपर। ठीक फिर है, तो एप्लीकेशन बहुत आसान है, फिर तो कोई भी रेलिवेंट चीज उठा के बस मेंशन कर दो हाँ यही बात है। एक सेंटेंस इवन जो फॉर्मेशन में। 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना उसका भी फॉर्मेट यही है, लेकिन उसके अंदर भी बच्चे क्या हम्म। करते हैं, नॉलेज लिख के डायरेक्ट एनालिसिस कर देते हैं, उसका फ्यूचर इम्पैक्ट बता देते हैं। आपने सही सही। एप्लीकेशन ही नहीं की। एप्लीकेशन कहते हैं आपने उस पॉइंट को बिजनेस के ऊपर अप्लाई करके दिखाना है। ठीक है, ओ। अब इसका एनालिसिस क्या हो रहा है कि इसकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, ये एक एनालिसिस का पॉइंट है। ठीक है, फिर हम्म। इसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, ये एक एनालिसिस का पॉइंट हो गया, और इसका प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ेगा, ये भी एक एनालिसिस का पॉइंट हो गया। ठीक ठीक है, ठीक। तो ये चेन ऑफ एनालिसिस चल रहा है ना इसके अंदर, आपकी तीनों चीजें आ गई इसके अंदर। अच्छा, ये जो आपने सेंटेंस लिखा है ना ऊपर, डिफेक्टेड एंड डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड रिप्लेस्ड एज एट स्टेजेस वेयर एरर्स अकर्ड, इसको आप किस चीज के अंदर फॉल करवाओगे? नॉलेज में? ये ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं हो जाएगा ये मैं नॉलेज आपको का? बता देता हूँ, ये पॉइंट आ गया आपका डेवलपमेंट का। ठीक है, अब हम लोग जब डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे ना, तो डेफिनेशन के हम्म। अंदर ये बात पहले से ही हुई होगी कि ये ईच हम्म। स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे हो रहा है। क्योंकि अभी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी और मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था, तो पॉइंट की एक्सप्लेनेशन को डेवलप करने के लिए मुझे लिखना पड़ा। जब मैंने पहले से डेफिनेशन लिखी होगी ना, तो मुझे इतनी वर्डिंग नहीं डालनी पड़ेगी। अच्छा, मैं थोड़ा डम सवाल पूछने लगा हूँ, लेकिन इसमें डेफिनेशन नॉलेज, डेफिनेशन बेनिफिट और डिसएडवांटेज में से कोई भी दो चीज़ों के पॉइंट्स लिख सकते हैं, हाँ इसी ऐसे ही तरह? है, ऐसे ही है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू। फिर हम्म। एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो faults with products will be identified, ensuring quality standards are met, which will increase customer satisfaction. ठीक है, and this will increase the number of customers who choose to extend their lease for robots, resulting in an increase in revenue. As employees are responsible for checking the robot cleaners for faults, there will be less waste of material, which will reduce cost, resulting in increasing profits. ठीक है, हमने भी ऐसा ही पॉइंट्स लिखा था कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम होगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
तो यही आपका चेन ऑफ एनालिसिस है। आपने एप्लीकेशन दी, ये देखो एप्लीकेशन का ज़िक्र कर दिया उसने। एप्लीकेशन के बाद आपने एनालिसिस दिया और उसके बाद आपने उसको डेवलप कर दिया। ठीक है? मज़ीद आ जाते हैं ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी और इंट्रोड्यूसिंग, ये एक पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है, इंट्रोड्यूसिंग क्वालिटी एश्योरेंस विल रिक्वायर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन कॉस्ट, और इसके आगे सिर्फ इन्होंने एन लिखा हुआ है। इसके जो बच्चे को है ना वो 1 नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसने उसको मज़ीद डेवलप नहीं किया, या उसने उसका जो इम्पैक्ट था या कॉस्ट था वो नहीं उसने आइडेंटिफाई किया। Adapting to quality assurance may reduce the productivity of employees due to resistant to change, resulting in less production of KB and therefore reduce profit. अब आ जाता है वैल्यूएशन का पॉइंट। Limited evaluation, supported judgment and or weak attempt or evaluative comment, develop evaluation, supported judgment or reasonable evaluative comment, developed evaluation in context level 3, हमने ये चीज़ अचीव करनी है। Supported judgment in context or reasonable evaluated comment in context, ठीक है? तो सपोर्ट के अंदर अगर फैक्टर की बात करें तो क्रिटिकल टू पेयर एज रोबोट्स आर लीज टू कस्टमर्स एंड देयरफॉर इफ द रोबोट्स आर सबस्टैंडर्ड बिजनेस विल एंड देयर लीजिंग रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ सेल एंड प्रॉफिट। फैक्टर्स दैट factors that the impact might depend on extent to which customers value quality above price। अच्छा, ये सारे लिमिटिंग फैक्टर्स आ गए। ये हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे ना कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है और दूसरे पॉइंट्स होते हैं। ये उन सब पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि ये भी तो हो सकता है कि कस्टमर को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्रोडक्ट उनकी सस्ती है, तो उन्हें क्वालिटी जो है वो इतनी वैल्यू नहीं करती, और अगर उनकी प्राइस ज़्यादा है, ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो वो जो है अपनी क्वालिटी के ऊपर उन्हें काम करना पड़ेगा। और इसको आप ऊपर भी यूज़ कर सकते हो कि क्वालिटी एश्योरेंस होगी ना, तो ये प्राइसेज़ भी ज़्यादा चार्ज कर सकती है, क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। द कॉस्ट टू पेयर ऑफ सबस्टैंडर्ड प्रोडक्शन significant cost, as Payer has a target to solve customer problem within 24 hours. Therefore, Payer must always have technical staff on hand to deal with customer problems। ठीक है, ये आप कह सकते हो एक सेकंड ऑप्शन उसने दे दिया कि क्वालिटी एश्योरेंस के होने के बावजूद भी उनके पास कोई ऐसा स्टाफ होना चाहिए जो कि फ़ौरन उस चीज़ को ना करेक्ट कर सके। ठीक है, इसको आप वो भी कह सकते हो जो कंटीजेंसी प्लानिंग हमने की थी ना, कि बैकअप पे कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि क्विक रिस्पॉन्स दिया जा सके। The quality of the workforce in terms of skills and training and its willingness to adapt to changes that QA requires। Quality assurance needs to be part of an integrated approach with other functional departments decision। ये इसने ओवरऑल दे दिया कि ये तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ बाकी चीज़ों को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये फिर उसने पूरा आंसर एक बना के आपको दिखा दिया। नहीं, evaluation I guess। हाँ जी, एवेल्यूएशन वाला पॉइंट उसने बहुत अच्छा डेवलप करके बता दिया। हम लोग लेवल 3 से स्टार्ट करेंगे। डेवलप evaluation in context in the short term, वही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात आ रही है। इंट्रोड्यूसिंग क्वालिटी एश्योरेंस विल बी मोर कॉस्टली टू द बिजनेस एज एम्प्लॉयज नीड ट्रेनिंग। देयर कुड बी एन इनिशियल रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी एज शोन बाय द डाटा इन 2024 कंपेयर टू 2023। उसने लिंक भी कर दिया कि स्टडी से। एंड एन इंक्रीज इन क्वालिटी KB1 रिपोर्ट्स एज एम्प्लॉयज एडजस्ट टू न्यू डिमांड्स ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। ठीक है, ये वैल्यूएशन की बात हो रही है। हमने जब ऊपर पॉइंट्स लिखे थे सारे, तो हमने साथ में ये चीज़ें लिखी थी ना कि ट्रेनिंग चाहिए होगी, आउटपुट कम हो जाएगा और सारी चीज़ें होगी। तो अगर हम ऊपर ही हर पॉइंट के साथ एवेल्यूएशन दे देते तो वो पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि वही बात उसने फिर आगे जाके की है। हाउएवर, इन द लॉन्ग टर्म, as quality assurance becomes embedded at Payer, there should be a reduction in quality output of robots and less chance of the sort of failure that led to the fire at a school due to KB1 overheating। Overall, maintaining quality assurance is essential to the reputation of Payer and maintaining its market leadership, so quality assurance implemented effectively can support continued success। ठीक हो गया, ये इसने अपनी जजमेंट दे दी कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो ज़रूरी है, मेंटेन रखनी पड़ेगी।
Balanced evaluation with points firmly in the context of the case material leading to an overall supported judgment. This would be 6 marks for evaluation. ये अगर आप इतना लिख लेते हो ना इस तरीके से, आप बस इसकी लेंथ को देखो कि इसने बड़े छोटे से पैराग्राफ के अंदर ना पॉइंट सारा कवर कर दिया। आपने बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, आपने थोड़ी सी बात करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है और कोई फजूल बात नहीं करनी बीच में। तो आपके जो नंबर है पूरे वो आपको मिल जाएंगे। In awarding evaluation marks, examiners should take a holistic approach to the answer, considering its balance and judgment. अच्छा जी, इसके बाद एक 4 मार्क क्वेश्चन है, एक 12 मार्क क्वेश्चन है और दोबारा से एक 12 मार्क क्वेश्चन है। ये मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद से सॉल्व करो क्योंकि केस स्टडी वगैरह सारी पढ़ ली है। मुझे बस एक चीज करवा दो, ये 4 का ए पार्ट करवा दो मुझे बस, बाकी मैं बी और वो 5 कराता हूँ। Using the data in table 1.2, calculate the dividend cover for 2024. डिविडेंड कवर क्या होता है? यार वही मुझे नहीं आता ना, डिविडेंड कवर होता क्या है। डिविडेंड्स पेड ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये 2023-2024 का, लेकिन ये ऐसा आगे समझ नहीं आ रही है कि ये डिविडेंड मतलब करना क्या है इसका। इसका मैं फॉर्मूला देखूं, इसका फॉर्मूला ये है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर ओवर एनुअल डिवाइड बाय डिविडेंड, टोटल डिविडेंड पेड्स। ठीक है। ये है रेशियो डिविडेंड आई गेस इसमें से रेवेन्यू से एक्सपेंसेस निकाल के जो प्रॉफिट होगा उसमें से निकालने के प्रॉफिट का कितने % डिविडेंड है। हाँ ऐसा ही है, ऐसे ही कुछ है लेकिन ऐसा नहीं है, असल में देख ठीक है। रहा यार ऐसा ये ही है। अर्निंग पर शेयर डिविडेंड पर शेयर भी तो है। अब पहले हम इन्होंने प्रॉफिट निकालते हैं इसमें इन्होंने से हमें प्रॉफिट रेवेन्यू। दिया हुआ ना 10.4, उसमें से ये भी लेस हो जाएगा 6.4, तो हमारे पास आ जाना चाहिए 4.4। नहीं, 10.4 में से आप लोग 6.4 निकाले तो 4 मिलियन आ जाएगा बिल्कुल। हाँ, एकदम वापस देखो 10.4 से आप 6.4 निकालो तो सिर्फ 4 मिलियन आ जाएगा। 4 आ जाएगा, हाँ सिर्फ सही कह रहे हैं। 4 ओवर 0.65 5-6 नहीं 0.56 हो गया, वो गलती लग गई उसको। 5-6, 5-6 वही। ठीक है। क्या आंसर आ रहा है इसका? लेट मी सी 7.14 क्या आ रहा है? 7.14 काफी बड़ी वैल्यू आ रही है। हम नहीं 7.14 आ रहा है मेरा। क्या आ रहा ये है? आ रहा है, मैं चैट में भेजा है। 7.14 ही हुआ ना। हाँ तो सही है। हाँ 7.14। पीछे क्या आंसर है? मार्किंग स्क्रीन में देख सकते हैं। 7.14 हो गया। अच्छा, पीछे इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से किया हुआ डिवाइड, नहीं वो गलत है। ये आ रहा है 7.14 या फिर 7.1, हाँ ये 7 भी। ठीक है। हम लोग 7.4 तो ये कर आपका लेंगे। करेक्ट आंसर है। अगर आप ये डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से करोगे ना तो वो गलत हो जाएगा, भाई ये बताना चाह रहा है आपको। इधर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमने टैक्स माइनस किया है। टैक्स और इंटरेस्ट माइनस किया। ये माइनस ओके करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट ऑफ द ईयर आता है, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर किस तरह आता है? ये इंटरेस्ट माइनस करके ना, ये इंटरेस्ट कह माइनस रहे हो आप? करके सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो सारे लेस करके आपके पास आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्स वगैरह माइनस करके फिर प्रॉफिट ऑफ द ईयर आएगा। बिल्कुल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता और क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये होता है आप अपने प्रॉफिट ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट और टैक्स की वैल्यू ऐड कर लो। अभी इसमें से इंटरेस्ट Done नहीं है। कटा हुआ, टैक्स नहीं कटा हुआ, ठीक है। ठीक हो गया। हमने काट दिया तो फिर हाँ, ठीक है। ओके, बाकी मैं बी और वो 5 काट, ठीक हो गया, और जो 5 का आपने कल का, ठीक हो गया, ठीक है। ये ये दोनों मैं आपको पेपर शेयर हुए हुए ग्रुप के अंदर, तो अगर किसी को वैसे चाहिए। फर्स्ट टाइम डन। ओके।